एक होता है तो 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा। सल्फर का x मान लो +4 गुणे ऑक्सीजन का -2 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर क्या होगा +2 + x प्लस इंटू माइनस, -4 दूना 8 बराबर 0। x 2 - 8 -6 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा +6। x बराबर +6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब गंधक का अम्ल। गंधक के अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। अब मैग्नीज का देखिए, Mn 25 Mn मैग्नीज होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, तो 25 Mn मैग्नीज, 25 Mn मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 2 और फिर दूसरे में 8, 2 8 10 और लास्ट में होना चाहिए 2। ठीक है, लास्ट में 2 रहेगा। 2 8 10 2 12, 12 और 13 ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको लिखने का सही तरीका है कि पहले आप 25 Mn मैग्नीज का, ये हम आप लोगों को बताएंगे भी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देंगे किसी दिन। ये लिखेंगे 1s, फिर 2s 2p, फिर लिखेंगे 3s 3p 3d और यहां लिखेंगे 4s। ऐसे लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 20 और 5 25 ऐसे भी लिख लेंगे। एक पर देखो 2 और 2 नंबर पे क्या 2 6 8 कॉमा, 3 नंबर पे कितना 2 6 8 5 13 कॉमा, 4 नंबर पे कितना होगा 2 2 8 13 2 हो जाएगा। जब एसपीडीएफ में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तो आप ये बोरबरी के अनुसार लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जल गैस, जल गैस को हमने कहा था भाप अंगार गैस कहते हैं। इसी को भाप अंगार गैस, इसी को भाप अंगार गैस कहते हैं। जल गैस या भाप अंगार गैस CO+H2 होता है। CO+H2 को भाप अंगार गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। ये अतिरिक्त क्वेश्चन नोट कर लो। जल गैस या भाप अंगार गैस CO+H2 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम है। एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 की पानी से अभिक्रिया कराने पर, पानी से अभिक्रिया कराने पर मेथेन गैस प्राप्त होती है। कई बार बताया मेथेन गैस, मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्स गैस हो जाएगा, बी विकल्प होगा। ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर मार्स गैस यानी मेथेन मिलता है और कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। धातु का परमाणु, ध्यान देना, धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है, जो धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम धातु है तो सोडियम धातु है, इसको हमेशा Na+ देखा होगा, कभी Na- नहीं देखा होगा। मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम को Mg2+ में देखा होगा, माइनस में नहीं देखा होगा। कैल्शियम को कैल्शियम2+ में देखा होगा, है ना। तो जो धातु है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जब इलेक्ट्रॉन दान दे देते हैं किसी को, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर प्लस, ये ऑक्सीकरण हो जाता है।
क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो क्या आंसर है इसका, यह इलेक्ट्रॉन का दान करता है और ऑक्सीकरण होता है, डोनेट कर देगा, किसी को त्याग कर देगा और जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है, धातु का परमाणु जब आयन में मतलब धनायन में ही जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉनों का गेन क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक है, अधातु जो होता है आयन में बदलेगा तो अपचयन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, 45 नंबर है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसे ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसको जब हम अपक्रिया कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 से, तनु H2SO4 से, तो क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2 गैस का निर्माण होता है। ये क्लोरीन बनाने की विधि है, क्लोरीन निर्माण करने की एक विधि है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर सवाल देखिएगा, एल्कोहल, अगर कोई भी एल्कोहल है जैसे CH3OH है, ठीक है, एल्कोहल है, इसका उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का, H2 का रिमूवल कर दो, यहां से -H2 कर दो, -H2 करोगे तो क्या बचेगा, यहां पर CHOH बचेगा, C और एक H बचेगा, OH बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं HCHO, HCHO लिख सकते हैं। ये क्या होता, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या होता, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCHO बन गया। तो ये CH3OH था एल्कोहल, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करा दिया, डिहाइड्रोजनेशन करा दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया कैटालिस्ट की उपस्थिति में, यहां से H2 निकल गया तो CHOH बन गया, मतलब HCHO बन गया, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यही चैप्टर पढ़ाना आप लोगों को, एल्कोहल ही अब शुरू होगा, ठीक है, एल्कोहल जब शुरू होगा तो ये आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्षारीय धातु कौन सी है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इसको कहते हैं एल्कली मेटल, क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, ये सब जो है क्या होता है, ये एल्कली मेटल होता है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो यहाँ पर एल्कली मेटल कौन सा है, क्षारीय धातु कौन सा है, सोडियम हो जाएगा, क्षारीय धातु सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन का मतलब जो CnH2n के सूत्र को फॉलो करे, CnH2n के सूत्र को फॉलो करे उसे एल्कीन कहते हैं। मतलब जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, ये तो है नहीं 4 दूना 8 है नहीं, 4 दूना 8 है नहीं, ठीक है, 4 दूना 8 ये है और ये 4 दूना 8 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इसका सी विकल्प हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है HCHO, है ना, इसका आयुपेशी नाम, एक कार्बन है तो मेथेन से ई हटा के अल जोड़ो, मेथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा मेथेनल, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, मेथेनल। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, एसिटिक, एसिड में क्रियात्मक समूह, एसिटिक अम्ल होता है COOH, तो COOH कैसे लिख सकते हैं, C ऐसे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर OH ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एसिटिक अम्ल का सूत्र जो होता है
वो ये होता है CH3COOH, जिसे सिरके का अम्ल कहते हैं। CH3COOH को सिरके का अम्ल कहते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह होता है, COOH होता है। तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, COOH, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। इस तरीके से हमने आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट डिस्कशन करा दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी का, यहां तक सभी। पेपर आपकी बार जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का था काफी अच्छा पेपर था, है ना। ना तो बहुत कठिन था, ना तो बहुत आसान था। ठीक है, ये था कि कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन थे, 15 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसके बाद मैथ का डिस्कशन होगा और मैथ के बाद बायोलॉजी का डिस्कशन होगा। ठीक है, आज बायोलॉजी का डिस्कशन लास्ट डिस्कशन होगा, एग्रीकल्चर का डिस्कशन कल कराया जाएगा। ठीक है, अर्पित यादव का 21 सही है केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए मैथ के लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब हम मैथ्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से लैब आ जाओ। ठीक है, हरीश कुमार बेटा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए, सभी बच्चे लाइव आ जाएं। फिर हम जो है अपना मैथ का डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ भाई। जो ऑफलाइन चले गए ऑनलाइन जल्दी से आओ भाई तत्काल। ठीक है, चलिए समर साहू जी बेटा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दिशा गुप्ता जी बेटा गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं लेक्चर आज का। ठीक है, रोहित बेटा ठीक है बेटा गुड आफ्टरनून। चलिए गोविंद राज ठीक है, वेरी गुड। आलोक कुमार, चलिए लगभग आगे से भी बच्चे ऑनलाइन। चलिए बच्चों ठीक है, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, शिवम पांडे नमस्ते बेटा। अवनीश मौर्य ठीक है गुड आफ्टरनून। संदीप चक्रवर्ती गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मैथ्स के डिस्कशन में। ठीक है, तो सभी जुड़ जाइए बिल्कुल। बच्चों ध्यान देना,
पहला क्वेश्चन दिया गया है a टू द पावर ऑफ p माइनस q इंटू a टू द पावर ऑफ q माइनस r होल पावर ऑफ 2 अपॉन a स्क्वायर की पावर कितना बेटा दिया p इंटू a की पावर माइनस q का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले कोष्टक के भीतर देखते हैं आधार कैसा है, आधार समान है, और हमने आपको क्या बताया, यदि आधार समान हो तो घातें कैसे हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, ये प्रॉपर्टी याद होगी। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ क्या a है, a की पावर है, तो बच्चों हम जो घात है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन बच्चों घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो नीचे क्या आएगा a की पावर 2p इंटू a की पावर माइनस 2q। इतनी बात क्लियर। अब प्यारे बच्चों अंदर देखना, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल हो गया, कितना बचा p माइनस आर। अच्छा ये पावर में दिया गया है तो घात का घात में गुणा भी हो जाएगा, तो अंदर कितना आएगा 2p माइनस का 2r। ठीक है ना, 2p माइनस का 2r। अब बच्चों ध्यान देना, अब हर में देखना, हर में भी आधार समान है, आधार समान है तो हमें क्या होता है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2p माइनस का 2q। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों ध्यान देना, 1/am है, यदि ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस m हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, a की पावर 2p माइनस 2r, और बच्चों ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस के 2p और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2q, चिन्ह बदल जाता है। अब फिर ध्यान देना, फिर से वही प्रॉपर्टी मैच कर गई, आधार समान है तो घातें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2p माइनस 2r माइनस का 2p प्लस का 2q। बच्चों प्लस का 2p माइनस का 2p कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा a की पावर माइनस के 2r प्लस का 2q। देखिए कौन सा आंसर मैच कर गया, a की पावर बच्चों 2q। अच्छा ध्यान देना, यहां पर 1r लिखा है, 1r लिखा है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप आंसर को मैच करने के लिए यहां बेटा आप कर दीजिए 2r। क्या करोगे, 2r कर दीजिए, अब मैच करेगा, ध्यान देना बी ऑप्शन में चलाइए। अच्छा ये तो टेस्ट है, तो टेस्ट में नंबर भी ऐड हुए होंगे, तो आप लोगों का इसलिए डी लगा दिया होगा बहुत से बच्चों, नन ऑफ दी। तो एक काम करते हैं, अभी हम कुछ 2-3 और मिस्टेक है इस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, तो उस हिसाब से अगर जिस बच्चे का जितना नंबर आ रहा है, तो एक क्वेश्चन गलत मान लो, आंसर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 1r लिखा जबकि 2r होना चाहिए, ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो लगभग 3 क्वेश्चन फॉल्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइपिंग में मतलब हल्का सा एरर हो गया, तो वो 3 क्वेश्चन जो है आपके रिकरेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो भी हम बता देंगे, तो आपके जितने नंबर है उसमें 3 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे सभी बच्चों के। ठीक है, ये भी बता देंगे। ठीक है, चलिए जी, हरीश कुमार बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी बात कॉमन सेंस वाली है, आर से पहले 1 लिखने कोई मतलब नहीं होता है, पक्की बात है 2 रहा होगा, तो अधिकांश बच्चा समझदार होगा, उसमें बी टिक कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि बी के हिसाब से कंप्यूटर ने आंसर को टैकल किया होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। हाँ भाई, सभी बच्चों क्लियर हो गए क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और यदि कोई संख्या आधार में लिखी हो तो ऊपर जाएगी तो माइनस m हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, a की पावर -3 कह रहा किस घातांक का मान 1/a की पावर 9 होगा। बताइए, अगर पहले घातांक का मान होगा तो a में 1 का गुणा करोगे तो a की पावर -3 बना रहेगा, तो गलत ऑप्शन है। अगर बी ऑप्शन देखते हैं, तो अगर a में घात 2 ले लेते हैं तो a की पावर -6 आएगा, जो कि उसके बराबर नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर बच्चों a की पावर -3 में घात अगर तीसरी लेते हैं तो तीसरी में आ जाएगा a की पावर -9, और a की पावर -9 को आप क्या लिख सकते हो, 1/a की पावर 9 लिख सकते हो, तो ये किसके बराबर हो गया, 1/a की पावर 9 के बराबर हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज राइट।
सी ऑप्शन जिन बच्चों का है उनका बिल्कुल उत्तर सही है, ठीक है। अनमोल वेरी गुड। चलिए, जिनका आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, जिनसे नहीं हुआ वो नोट करने कोई विशेष बात नहीं थी, ठीक है। तो ये वाला भी मैच नहीं किया, ये वाला भी नहीं कर गया, ये वाला मैच कर दिया, ठीक है। हर सलमान जी बेटा सी आएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। हरीश वेरी गुड, सी आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। संदीप चक्रवर्ती, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे जिस बच्चे के गणित में जितने क्वेश्चन सही हुए, आप क्या करना, उसमें +3 क्वेश्चन कर लेना, आप सभी बच्चे, ठीक है। तब अपना आंसर मुझे देना कि आज के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी बच्चे फिर से ध्यान दें, अगर किसी बच्चे का मान लो 10 क्वेश्चन सही गया, तो अब वो कितने क्वेश्चन बताएगा, अपने 13 क्वेश्चन सही बताएगा। क्यों? 3 क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हैं, तो उस वजह से हो सकता है आपका गलत भी हो गया हो। तो एक बार हम ये जानना चाहते हैं, मैथ के पेपर में 20 में से अपने अपने क्वेश्चन बताओ कितने कितने सही गए। 3 क्वेश्चन बढ़ा के जितने सही हैं उसमें +3 कर देना, और बाकी जिसने कॉमन सेंस लगा दिया है तो वो अच्छी बात है। चलिए, तो अभी ना बताना, अभी पेपर का डिस्कशन कराने के बाद बताना, ठीक है। रुक जाइए, पेपर डिस्कस हो जाए पहले। चलिए, तब आप लोग पता लगेगा ना कौन कौन सा गलत है। गलत वो गलत वाला भी बच्चा सही टिक कर गया, ठीक है ना। उसके बाद उसने 3 जोड़ दिए, तो क्वेश्चन है 20, अब उसने 19 सही कर दिए, तो वो कर देगा सर हमारे 22 सही हो गए, ठीक है ना। तो ये भी गलती हो जाएगी। चलिए बच्चों, log बेस BR बराबर क्यों दिया गया, ठीक है। अगर घातांकी रूप में लिखिए, तो बेटा घातांकी रूप कैसे लिखते हैं? घातांकी रूप लिखने का तरीका होता है b⁻, आधार का ये पावर लिखते हैं b की पावर q। जो लघुगुणक का मान होता है वो आधार की घात बन जाता है और उसको बराबर आगे करते हैं। अब देखिए बच्चों, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो जिन बच्चों ने नन ऑफ दीज लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट कर दिया आंसर, ठीक है। बाकी इसका अगर आंसर मैच कराना है तो बच्चों जो P लिखा है ना, इसको हल्का से ऊपर और कर देना था। जो क्या लिखा था यहाँ पे, P लिखा था, यहाँ P लिखा था, यहाँ B था, तो इसलिए यहाँ पे B की पावर Q, यहाँ P लिखा था तो यहाँ B करना था, बस इतना करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा ऑप्शन में कोई ज्यादा विशेष नहीं था, P था, उसको थोड़ा सा स्पेस नहीं दे पाए टाइपिंग में थोड़ा सा, ठीक है, इतना कर लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका B हो गया। इस हिसाब से इसका आंसर B हो गया, ठीक है। ईमानदारी आपके पास है, यदि आपने नन ऑफ दीज लगाया तो बिल्कुल सही लगाया जिस बच्चे ने लगाया था, लेकिन अगर हम आंसर मैच कराएं तो हम P की जगह B की पावर क्यों कर दें, क्योंकि नन ऑफ दीज कोई सेंस वाली बात नहीं होती। आंसर मैच कर जाए वो ज्यादा बढ़िया हो, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इस तरह 2 क्वेश्चन हो गए, अपने याद रखना। फिर लास्ट में पूछे कितने क्वेश्चन है, तो जिसका मान लो 14 क्वेश्चन अगर सही है तो जितने क्वेश्चन हम गलत बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन है तो उसमें उतने क्वेश्चन ऐड कर लेना, ठीक है। बशर्ते तब जब आपने नन ऑफ दीज लगाया हो और आपने नन ऑफ दीज लगा के इनमें कोई लगा दिया हो तो फिर वो अच्छा गलत है, ठीक है ना। ये ईमानदारी आपके पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गोपाल पटेल, ठीक है, डी बता रहे थे, चलिए बढ़िया। अब ध्यान देना, इसका मान याद कीजिए बच्चों, ध्यान देना। log बेस 5 0.008, बेटा इसका अगर मान निकालोगे, इसका मान ज्ञात करोगे तो दशमलव के कितने स्थान पहले दशमलव लगा है, संख्या के कितने स्थान पहले दशमलव लगा, 1 2 3, तीसरे स्थान के बाद दशमलव लगा है। तो ध्यान रखना क्या आएगा यहाँ पे, 8 बटे जितने स्थान के बाद दशमलव आता है उतने ही 0 नीचे बढ़ा देते हैं। क्लियर है? कितने स्थान के बाद है, 1 2 3, तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 1 2 3। ये बात सबको पता होनी चाहिए, सेकेंड क्लास की बात है। जिसको नहीं पता है वो आज से गलती नहीं करेगा पेपर में। क्लास में जितनी गलती कर सकते हो करो, लेकिन पेपर में फिर गलती करना बहुत गलत हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, हरीश है, अनमोल है, ठीक है, इन लोगों ने आंसर दे दिया। तो ध्यान देना, यहाँ क्या ले सकते हो बेटा, यहाँ ले सकते हो log 5। अब प्यारे बच्चों,
8 को लिख सकते हो 2, 1000 को लिख सकते हो 10 और की पावर 3। देखिए 2 की पावर 3 8, 10 की पावर 3 1000 हो गया। तो कोई दिक्कत है, इसको ये ले सकते हो। अब लॉग में पावर होती है तो क्या जाता है गुणा, लॉग में जो घात होती है वो क्या जाती है गुणा में, तो 3 कहां जाएगा गुणा में, तो यहां हो जाएगा 3 लॉग। अब बच्चों ये कटेगा तो 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना आएगा 1/5। सभी बच्चे ध्यान देना, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। देखना 3 log 5, बच्चों 5 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा घात, 5 ऊपर जाएगा घात कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1/5 है, अगर ऊपर जाएगा तो घात कैसे हो जाएगी 5 की घात -1। भाई 5 की घात 1 है, अगर ऊपर जाएगा क्या आएगा 5 की घात -1, तो कितना आएगा 5 की घात -1। अब 5 घात -1, अब बच्चों घात है, घात का गुणा होता है तो -3 log 5 × 5। अब बच्चों इसका मान कितना होता है, यदि आधार और लघुगुणक का जो बेस होता है समान हो तो कितना हो जाता है इसका आंसर 1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 1, तो -3 × 1 बराबर -3। सिंपल क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इज राइट। थोड़ा सा टेक्निकल था, इसमें ये पद बनना था, ठीक है ना। सुंदर क्वेश्चन था, इसको सुंदर क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट, मोहित साहू, ठीक है बेटा। नवनीत शुक्ला, जी नवनीत बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे भाई ठीक है बेटा, आपने पदों को समान कर लिया, घातों की तुलना कर दी, बहुत बढ़िया। ये भी एक तरीका है, ठीक है। जो तरीका आपको समझ में आ जाए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए भाई नवनीत ने पिछला क्वेश्चन करो। नवनीत ने क्या किया, नवनीत ने ये कर लिया, देखो उसने भी अच्छा किया। 0.008 जो हमने क्लासरूम में बताया था कि इसका मान कितना होता है, तो इसका मान मान लेते हैं x होता है। तो ये क्या करोगे 5 की पावर x बराबर 0.008, फिर इसको बदल लेंगे, ये कितना लास्ट में आएगा 5 की पावर -3 आएगा। आधार समान है तो घातें कैसे हो जाएंगी समान हो जाएंगी। तो एक ये भी तरीका है जो क्लासरूम में बताया था, ठीक है। ये लगभग सभी को आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब सभी बच्चे ध्यान से देखें। समांतर श्रेणी का 10वां पद, बच्चों बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 10वां पद है 1/11। डायरेक्ट बताओगे, सीधा देख कर आंसर बताएगा, उस बच्चे को शाबाशी है। अगर जिसने भी ज्यादा लाइनें लिखी तो वो ठीक है, लेकिन फिर अच्छी बात नहीं है। इसका एक रिजल्ट होता है और आपको पता भी था, हमने इस पे क्वेश्चन करा चुके हैं। 10वां अगर 1/11 है और 11वां 1/10 है तो क्या कह रहा है 110 पदों का योग। बेटा 110 का मतलब कितना है 110 एस लिख सकते हैं 10 × 11, 10 × 11, 10 × 11 कितना होता है 110। तो बच्चों रिजल्ट ये था कि अगर पीवा पद 1/q है, क्यूवा पद 1/p है, तो अगर SPQ पूछा जाए तो 1/2 PQ + 1 हो जाता है। 1/2 PQ + 1 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ S 10 × 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 P का मान कितना है 1/2 PQ + Q हो जाता है। P का मान कितना है, P बराबर इतना दिया गया 1/11, तो यहाँ कितना हो गया PQ + Q, तो 1/10 और इंटू 1/11 और प्लस का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 110 और एक ऊपर कितना आएगा 111 और नीचे कितना आएगा 220, ठीक है। तो 1/2 PQ + 1 नहीं बेटा, PQ नहीं करते हैं इसको, TP इंटू TQ + 1। भाई तभी तो है TP का मान ये है, ये TP है और ये क्या है ये TQ है, समझ रहे मेरी बात। तो SPQ क्या हो जाएगा, ये SPQ है। मैच कर लीजिए सभी लोग, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 1/2 TP इंटू TQ + 1, ठीक है जी। सी ऑप्शन इज राइट। अनमोल वेरी गुड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस रिजल्ट को लिख लो, बढ़िया रिजल्ट है। अगर हम आपसे जैसे कहे, ध्यान देना बच्चों, इतना नोट हो गया, इतना नोट हुआ। अगर हम आपसे
लेना। ऐसे क्वेश्चन है कि बच्चों तीसरा पद 1/2 है, दूसरा पद 1/3 है, तो हम आपसे कहें बताओ छठा पद कितना होगा। छठा मतलब बच्चों 3 गुणा 2 मतलब कितना, 1/2 इनका गुणा 1/2 1/3 प्लस 1 कितना आएगा 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/6 मतलब 7/12 आएगा। डायरेक्ट आंसर क्या, P/Q Q/1/P, तो TPQ SPQ क्या हो जाएगा 1/2 TP × TQ + 1। ठीक है, इन दोनों पदों का गुणा +1 कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। nवां पद है 2n + 2। कोई भी बच्चा पहला दूसरा तीसरा पद नहीं निकालेगा। नियम तो ये भी है, पहला निकाल लो, दूसरा निकाल लो, तीसरा निकाल लो, फिर दूसरे पद में से पहला घटाओ, तीसरे पद में से दूसरा घटाओ। यदि पदों का अंतर समान है तो सार्वंतर होता है, वो d का मान होता है। लेकिन एक रिजल्ट होता है बहुत सुंदर सा, Tn बराबर an + b दिया गया हो और तो सार्वंतर जो होता है वो n का गुणांक होता है। गुणांक कितना है a, तो a हो जाएगा। रिजल्ट ये Tn बराबर an + b दिया जाए, इस रूप में दिया जाए, इस रूप में विस्तार दिया जाए, तो जो n का गुणांक होता है वही सार्वंतर होता है। पहला दूसरा तीसरा पद निकालो ही मत, सीधा आंसर दो। तो